हेलो एवरीवन, वेलकम टू तायल क्लासेस। देखिए आज फिर मैं आपके सामने शॉर्टकट और कुछ ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिससे क्या है आप क्वेश्चन को बहुत फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन में ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम में आपको क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम में आपको x की पावर 0 का कोफिशिएंट निकालना है, राइट। तो देखो अब ये कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो पावर है वो n गिवन है, ये आपके पास a प्लस बी होल पावर n के फॉर्म में निकालना है। आपको x की पावर 0 का कोफिशिएंट यानी टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x यानी कांस्टेंट आपको निकालना है, राइट। तो ये कैसे निकालेंगे देखो, सिंप्लीफाई कर लो। 9c6 इज 9c3, 9 8 7 3 2, ये आपके पास कितना हो गया 3 रेज टू 3 अपॉन 2 रेज टू 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 रेज टू 6। कैंसिल आउट कर दो, 3 रेज टू 3 इज सिंपली 27। यहाँ से आपको कितना मिलेगा 2 रेज टू 3, 8 यहाँ से उड़ा दो, इसको कैंसिल आउट कर दो, 3 कितना हो गया अब 21 और ये कितना आ गया देखो, कुछ और कटता है बच्चों, 3 है 7 है, 3 से कैंसिल आउट कर सकते हो आप इसको, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 9। सो दिस इज इक्वल टू, हटा दो है ना, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 7 और 7 अपॉन 9 2 जा 18, तो 7/18 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे निकाला मैंने, ये जान लो। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 मैंने निकाला, यानी टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो 7th नंबर की टर्म जो होगी वो x की पावर 0 यानी कांस्टेंट होगी एंड उसका जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7/18, ये मैंने निकाला, राइट। अब आपको एक और क्वेश्चन करके बताऊं या फिर ये बता दूं कि एक्चुअली किया क्या है मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है एंड अगर वो फॉर्मूला आप थोड़ा सा याद रखते हैं तो ये बहुत इजीली बहुत फास्टली, जैसे अब आप बात आती है कि मैडम क्यों फॉर्मूले लर्न करें, तो ऑब्वियसली अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो और ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले आपको याद नहीं है एंड बेसिक फॉर्मूले तो सारे बच्चे लर्न करते हैं, लेकिन उसके साथ आप कुछ मॉडिफाइड टाइप के फॉर्मूले लर्न कर लें जो कभी एडवांस लेवल के क्वेश्चन में लग जाएं तो आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको तो वो छूमंतर कर ही देंगे एंड साथ ही आप उस एडवांस लेवल के क्वेश्चन को भी कर पाएंगे बहुत स्पीडली। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है एग्जाम में, वो टाइम का इशू है, तो वो टाइम हमें बचाना है। यदि आपको एग्जामिनेशन पेपर दे दे एंड आपको ये बोले कि जाओ ले जाओ और अब इसको घर पे जा करके आराम से 2-4 वीक में जमा करा देना, सबमिट कर देना इस पेपर को जैसे चाहे, तो कोई इशू ही नहीं है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स मेथड जो होता है ना, ये टाइम सेविंग प्रॉपर्टीज है, तो वो हमें सीखना है। तो देखो हमने क्या किया, ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट को मैंने ऐसे अरेंज कर लिया, ax की पावर p प्लस b अपॉन c x की पावर q होल पावर n। मैंने ये मान लिया कि जो r+1 नंबर की टर्म है, ठीक है, tr+1 नंबर की टर्म, वो कैसे लिखते हैं ncr। यदि यहाँ r+1 है तो यहाँ 1 कम आएगा, ax रेज टू p। इसमें क्या आता है, ये देखो ये एक्सपेंशन है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, दिस माइनस दिस n माइनस r एंड b अपॉन c x की पावर q इज इक्वल टू r। एंड जो ये पावर होता है ना, इनकी खोपड़ी पे जो चढ़े हुए नंबर होते हैं, इनका सम आपका टोटल n बनना चाहिए। नाउ ncr a रेज टू n माइनस r एंड b अपॉन c रेज टू r, x की पावर को कलेक्ट करके लिखिए p n माइनस r माइनस q r एंड द टर्म शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसलिए मुझे इसको क्या बनाना है 0, तो p n माइनस r माइनस का q r इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बनेगा n p इज इक्वल्स टू r p प्लस q, सो योर r विल बी n p अपॉन p प्लस q। यहाँ से मैंने बच्चों ये निकाला। तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, 3/2 x स्क्वायर, 3/2 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3x होल पावर 9, ये गिवन था, राइट। यदि मैं इसको कंपेयर करूं तो योर p विल बी
a कितना हो गया 3/2, t कितना हो गया बच्चों 2, ठीक है। नाउ b अपॉन c इज इक्वल्स टू -1/3 एंड ऑब्वियसली योर q इज 1, सो r मैंने डायरेक्टली निकाल लिया np अपॉन p प्लस q, कितना फास्टली, सिर्फ थोड़ा सा लर्न करना है, यदि आप लर्न कर लें, एंड ये तो करना ही होता है ना, जैसे आप पैराबोला है, पैराबोला की प्रॉपर्टीज आप लर्न करते हैं, टेंजेंट नॉर्मल मैंने देखो आपको उसका शॉर्टकट बताया, जो अभी 1-2 दिन में मैंने अपलोड किए हैं, वो वीडियोस देखें आप, उनमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का एक डायरेक्ट मेथड गिवन है। तो n कितना हो गया, n का वैल्यू है 9, p का वैल्यू है 2 एंड p प्लस q इज 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 6। तो 7th नंबर की टर्म में आपका x की पावर 0 का कॉफिशेंट आएगा, एंड कॉफिशेंट किसके इक्वल है, कॉफिशेंट ये, दिस इज योर कॉफिशेंट, है ना। तो कॉफिशेंट ऑफ x की पावर 0 मैंने क्या लिखा 9 NCR यानी 9C6, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 3/2 की पावर 9 माइनस r यानी 6 एंड b बाई c इज इक्वल्स टू -1/3 की पावर r यानी 6। इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे कितना मिला था 7/18, ये 7/18 आंसर है, राइट है बच्चों। तो अब समझ में आ गया। इसी तरह से आप देखो एक और क्वेश्चन बना सकते हैं, आपको x की पावर 0 फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 0 निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ, कितना दे रखा है 5/3x² -1/2x और 6। r का वैल्यू कैसे निकालेंगे, np अपॉन p प्लस q, n कितना है 6, p का वैल्यू क्या है, ये पावर 2 अपॉन p प्लस q, यहाँ ये रहा q, तो कितना हो गया 3, तो 4। तो फिफ्थ नंबर की जो टर्म आएगी दैट कंटेन्स द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 0 एंड विच इज इक्वल्स टू 6c, 4 5/3 की पावर 6 माइनस 4 और -1/2, कितना सिंपल है ये, है ना, इनका सम 6c आना चाहिए। 5/3 यहाँ चिपका दो, -1/2 यहाँ ले लो, 6c2 इज 15, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया 25/9 और ये कितना हो गया आपका 1/16। कुछ कटता है क्या, और कुछ कटता नहीं है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, है ना, कुछ कटता वटता नहीं है ना, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर है। अब आपके लिए जो है एक और होमवर्क है ना, एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, आपको कोफिशिएंट निकालना है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 0 इन, किसके एक्सपेंशन में आपको कोफिशिएंट निकालना है, देखो 1/√3 x रेज टू 1/2 विच इज √x अपॉन √3 और यहाँ कितना हो गया √3/2x² होल पावर 10, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप √x अपॉन √3। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ, द वैल्यू ऑफ n कितना हो गया 10, p का वैल्यू 1/2, योर q इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 1/√3 और b अपॉन c का वैल्यू कितना है √3/2। तो r निकालें और जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, वो किस फॉर्मेट में लिखा था मैंने, NCR a रेज टू, a का वैल्यू ये रहा ना, a की पावर n-r एंड b अपॉन c विच इज √3/2 r। तो जरा निकाल करके बताएं बच्चों कि ये कौन से नंबर की टर्म में, यानी r निकालें, लेट r इक्वल्स टू 2 आता है फॉर एग्जाम्पल, तो थर्ड नंबर की टर्म, द थर्ड टर्म कंटेन द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 0 एंड हुज वैल्यू इज इक्वल टू दिस। तो ये जो भी आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताएं, और इस तरह के वीडियो जो है मॉर्निंग में डेली हम लोग 10 o'clock पे अपलोड करते हैं, तो आप कनेक्टेड रहें ऐसे वीडियो से, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं और ये इस तरह के जो शॉर्टकट मेथड एंड ट्रिक्स होते हैं, ये एक्चुअली क्या करते हैं, आपको स्पीड, आपकी कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने और स्पीड बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह के वीडियोस हम इसीलिए डाल रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, इन ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे हमारा नज़र ध्यान ही नहीं जाता है, हम पढ़ते रहते हैं, उसी स्पीड से जाते रहते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से अगर हम काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी रैंक इंप्रूव होगी। तो इस तरह के वीडियोज़ डेली 10 o'clock पे अपलोड होते हैं तायल क्लासेस की साइट पे। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें,
ताकि डेली आपको जो है ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और फिर जो है एक और शॉर्टकट मेथड या कुछ सेकंड्स का सॉल्यूशन लेकर के आपके पास फिर से मैं आपको सिखाऊंगी, फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक टिल देन गुड बाय।